रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया में एक बहस, एक जंग जो है वो जारी है। जंग यहाँ तक पहुँच गई है कि ना सिर्फ सारे चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूबर्स, बल्कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये बहस जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। ये लग रहा है हर कोई अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ़ है। वो देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है एशिया कप में, और एशिया कप का होना और बीसीसीआई का एशिया कप की जो मीटिंग थी उसमें शिरकत करना, उसके बाद फिर मैचेस जो हैं वो 2 मैचेस का इनेकाद होना, इसको लेकर एक शोर मचा हुआ है। और शोर ये मचा हुआ है कि जी क्यों मैच हो रहा है ये, कि जब जिस तरह के हालात अब पिछले 2-3 महीने पहले गुज़रे हैं, क्या उन हालात को लेकर खेल होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए? तो मेरे ख़्याल में तो होनी चाहिए। जैसे कि मतलब कई सालों से हम ये कहते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि खेल और क्रिकेट, सियासत और खेल जो है वो अलग-अलग होने चाहिए। लेकिन अब तो एक बहुत बड़ा महाज, आप यूँ समझें कि लेजेंड की जो चैम्पियनशिप थी उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच जो कैंसिल हुआ है, उसने हाइप क्रिएट कर दी। और फिर वो हाइप एक मरतबा फिर थोड़ी सी धीमी हो गई जब एशिया कप अनाउंस हुआ और एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ और बीसीसीआई ने इस पे अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी कंट्री, इतनी पॉपुलेशन वाला मुल्क जो है वो चंद लोगों के पीछे, और आपको भी पता है कि वो लोग कौन से हैं, आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि गिनती के गिने चुने से लोग हैं जो कि हाइप क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं। कोई इक्का दुक्का चंद लोग, सौरव गंगोली जैसे, परवीन सहानी जैसे, और कुछ और इसके अलावा लोग जो बात करने की कोशिश करते हैं तो उनको गद्दार का टैग उनके ऊपर लगा दिया जाता है, देशद्रोही का टैग उनके ऊपर लगा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और एक से बढ़कर एक आवाज़ हमें आज कल इंडिया की तरफ से सुनने को मिल रही है कि जी अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कहते हैं जारी है, और पहलगाम अटैक का भी जिक्र करते हैं, जबकि थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट जो आई है उसमें किसी किस्म के कोई सबूत थे ही नहीं। तो मिलने क्या थे? हो ही नहीं सकता कि इधर से खैर इस तरह का कोई हो मामला। खैर वो एक लंबी ना ख़त्म होने वाली शायद बहस है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ये मेरे ख़्याल में इंडियन पार्लियामेंट में बहस करने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं और बड़े मसाइल हैं जिस पर बात करनी चाहिए। मेरा ख़्याल में ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में भी बेरोज़गारी के मसाइल हैं, तालीम के, सेहत के, और एक से बढ़कर एक जो है वो मसाइल दोनों तरफ हैं। और तो और एक जो लकीर है, गुर्बत की लकीर से नीचे करोड़ों लोग इधर भी और करोड़ों लोग उधर भी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, जिसकी तरफ कोई बात नहीं हो रही। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन रही, लेकिन जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान क्यों खेल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। ले दे के सारी की सारी जो है मुद्दा, सारी चर्चा इसी बात पर की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। देखें, हो सकता है ये लोग इतनी हाइप क्रिएट कर दें, इतनी ज़्यादा इसको मतलब बात को उछालें कि शायद किसी भी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का मैच ना भी हो। देखें, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान तो ये हो नहीं सकता कि नहीं खेलेगा, पाकिस्तान तो खेलेगा और पाकिस्तान वहाँ पर जाएगा भी, पाकिस्तान खेलेगा भी। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों के इतने ज़्यादा प्रेशर को लेकर बीसीसीआई अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर ना हो जाए, जो कि क्रिकेट के लिए खुशाइन बात नहीं होगी, जो कि
डायलॉग ज़ाहिर है एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं एक जो आप कहते हैं कि डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है, एक चैनल सिर्फ ऐसा है जिस पे अभी भी बातचीत हो सकती है और हुई है। डेफिनेटली बीसीसीआई की मोहसिन शाह साहब से, मोहसिन नकवी से बात हुई है, किसी भी पॉइंट पे बात हुई है, बात तो हुई है, ये तो नहीं है कि बात नहीं हो रही। और इसी बात को लेकर आगे पॉजिटिव बात भी हो सकती है। लेकिन अगर ये चैनल भी क्लोज़ हो जाता है तो फिर मेरे ख़्याल में पता नहीं कितने साल लगेंगे और पता नहीं कब ये चैनल दोबारा ओपन होगा और पता नहीं कब फिर इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट किसी को देखने को मिलेगी। जबकि सारी दुनिया को अच्छे तरीके से पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारी दुनिया के मैचेस एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप जो है वो एक तरफ होती है। दोनों कंट्री के मुमालिक को बेसब्री से, शिद्दत से इंतज़ार होता है मैच का और फिर जीत का। कोई भी एक भी बंदा दोनों तरफ से इंडिया पाकिस्तान के मैच को हारने के लिए, हार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। 1% के लिए भी कोई ये नहीं सोचता कि पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान हारे, इंडियन तो बिल्कुल ही नहीं सोचते कि वो हारे। और अब जो हालात पैदा हो गए हैं, पिछले चंद महीनों पहले जो हालात बने हैं, उसके बाद से जो हालात अब बन गए हैं, जिस तरह की बातें ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया, इंडियन चैनल्स की तरफ से सुनने को मिल रही हैं, उसके बाद एक मुश्किल सी सूरत हाल पैदा हो गई है। और लगता है कि इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना अब मुश्किल ही नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या एशिया कप हमेशा से, ज़ाहिर है 17, मेरे ख़्याल में 17वां ये एशिया कप होगा, जिसमें से 8 एशिया कप इंडिया ने जीते हैं। मतलब 8 मरतबा एशिया कप का फातेह इंडिया रहा है और 6 मरतबा श्रीलंका मेरे ख़्याल में रहा है और सिर्फ 3 मरतबा जो है वो पाकिस्तान एशिया कप का फातेह रहा है। जबकि इस बात के कभी इम्कान है कि इंडिया ही एशिया कप को जीतने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। जिस तरह की T20 की टीम है और T20 चैम्पियन भी हैं, वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। लास्ट ईयर जीता था फाइनल साउथ अफ्रीका से, शानदार मुकाबले के बाद हारा हुआ मैच जो है वो जीता था। पाकिस्तान से भी बड़ा एक हारा हुआ मैच इंडिया ने जीता था। तो मेरे ख्याल में एशिया कप में हम कह सकते हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? राय से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि चैनल की सब्सक्रिप्शन भी आपकी तरफ से हमें सपोर्ट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।